तो हम समझते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश अपना समय कैसे तय करते हैं। जैसे इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो जापान में इसी समय पे दोपहर के 1:30 कैसे बजते हैं। तो दुनिया के सभी देश आदिकाल से ही सूर्य के पोजीशन के अनुसार समय का निर्धारण करना शुरू किए थे, और आज भी वही पैटर्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है एक गोला है, एक स्फीयर के समान है, और ये गोला अपने ऑर्बिट पे तो घूमती है सूर्य के चारों तरफ, अपने धुरी पर यानी कि एक्सिस पर भी 24 घंटा में एक बार घूम जाती है, और वो भी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। अब होता यह है कि जब पृथ्वी जाती है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो सूर्य पूरब से पश्चिम आता हुआ प्रतीत होता है। तो जरा हम समझते हैं कि कोई भी वस्तु जब एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेता है, पूरा चक्र कर लेता है, तो हम कहते हैं कि 360 डिग्री घूम गया। पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही है। जब पृथ्वी एक चक्र पूरा कर लेती है अपने धुरी पे, तो दिन और रात मिला करके हम कहते हैं कि 24 घंटा में 360 डिग्री पृथ्वी घूम गई। और सुविधा के ख्याल से हमने पृथ्वी के सरफेस पे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली ढेर सारी रेखाओं का निर्माण किया, या यूं कहें कि 360 काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया। और जब पृथ्वी घूमती है तो ये पृथ्वी का अलग अलग जो रेखाएं हैं सूर्य के सामने अलग अलग समय पे आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पृथ्वी इस तरह से घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। तो जब ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेगी पृथ्वी, तो होता क्या है, पूरब वाला भाग का पहले और इधर वाला भाग यानी कि पश्चिम वाला भाग का बाद में सूर्य के सामने आना जाना होता है। जरा देखिए, पृथ्वी के 360 रेखाओं में से एक रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से पास करती है, उस रेखा को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उसके पश्चिम वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, और उसके पूरब वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। अब जरा देखिए कि ये रेखाओं की जो संख्या है, पूरब में 180 है और पश्चिम में भी 180 है, और दोनों का 180 जहां पर पूरा होता है वहां पर वो एक रेखा बन जाती है। अब होता यह है कि रेखा के पश्चिम तरफ ट्यूसडे अगर है, तो रेखा के पूरब तरफ मंडे होगा, यानी कि पश्चिम तरफ एक दिन ज्यादा और पूरब तरफ एक दिन कम, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। अब जरा देखिए, 24 घंटा में पूरा चक्कर पृथ्वी लगा लेती है, यानी कि 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, आप यहां 60 से गुना कर देंगे, मिनट में चल जाएगा। तो 1 डिग्री घूमने में आप काट के देखें 4 मिनट। तो पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय डिले होता है। आप यहां देख सकते हैं कि यहां से अगर यहां ये देशांतर जो है, इन लाइन को देशांतर कहते हैं, ये देशांतर जो है इस देशांतर पर आएगा, या ये देशांतर इस देशांतर पर जाएगा, तो 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब चूंकि भारत में बहुत सारे देशांतर हैं, लेकिन एक देशांतर जो यूपी से पास किया है, वो देशांतर स्टैंडर्ड देशांतर माना जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, और वो है 82.5 डिग्री। अब जरा समझिए कि 82.5 डिग्री है, तो प्राइम मेरिडियन पे यानी कि 0 डिग्री पे जो समय होगा उससे कितना आगे मेरा समय होगा, जरा देख लीजिए। चूंकि सूर्य के सामने इस तरह से घूम रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये क्षेत्र पहले जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर भारत यहां कहीं है 82.5 डिग्री पे पूरब में प्राइम मेरिडियन से, तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट, तो इतना डिग्री में 4 से सीधा गुना कर देंगे।
ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि यदि प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा हो दोपहर, तो यहां पर भारत के पास 5:30 बज रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि पीछे वाला जो भाग है, यानी कि प्राइम मेरिडियन का जस्ट पीछे वाला मेरिडियन, जिसमें दोनों का 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरब के देशांतर मिलते हैं, वो एक रेखा का निर्माण करते हैं। उसके दोनों तरफ डेट अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बताया कि उसके पश्चिम में डेट होगा ट्यूसडे, कब? अगर पूरब में डेट होगा मंडे। तो हम अगर उस रेखा को पास करते हैं तो हमारा डेट बदल जाएगा।